हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, लाइक आई मेंशन्ड, रिन्यूड हमें एक वॉर नज़र आ रही है इजराइल यूएस की ऑन ईरान, और जो इस वक्त एक सिचुएशन है कि जहां पर अमरीकी सदर के मुसलसल पे दर पे धमकी आमेज़ जो बयानात हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इक़साम के साथ जो है वो हमले किए जाएंगे ईरान पे, ईरान की रिटेलिएशन भी नज़र आ रही है उनकी जानिब से। इसने, इन रीसेंट इवेंट्स ने, स्ट्राइक्स ने कितना मुश्किल बना दिया उस पूरे एक प्रोसेस को कि जहां पर हमने बड़ा प्रोग्रेस देखा, और अब क्या ईरान अमरीका जो है उनके दरमियान एक दोबारा से नेगोशिएटेड पीस डील की तरफ जाना आपको बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मजीद? बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की थी, सीज़ फायर भी करवाया, एमओयू भी करवाया, पार्टीज़ को बिठाया। अब देखिए, दोनों मुल्कों की अपनी खारजा पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो ज़ाहिर बात है वो बेहतर समझते हैं। जितना काम पाकिस्तान कर सकता था अब ग्लोबल पीस के लिए, वो तो हमने कर दिया। अब बाकी हर मुल्क अपने-अपने हिसाब से चीज़ें देखता है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें ये देखें, मैं समझता हूँ कि इस सारी जंग के अंदर एक फ़ेज़ 1 था और ये जो अब चल रहा है ये फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 ये था कि आपने देखा कि जब अमेरिका और इज़राइल ने मिलके ईरान पे हमला किया, लीडरशिप को असैसिनेट किया, 3-4 माह जंग रही, फिर सीज़ फायर हुआ, एमओयू हुआ और मामलात बेहतर हो गए। ईरान दुनिया में तेल बेचने लग पड़ा, उसके ऊपर सैंक्शंस खत्म हो गई, उसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सारा कुछ हो गया। अब फ़ेज़ 2 ये है कि ईरान ने खुद चूज़ किया है कि वो इस एमओयू के एक अशिक जो आर्टिकल 5 है उसको वो कह रहे हैं कि नहीं, हम फैसला करेंगे कि जो वाटरवे है, इंटरनेशनल वाटरवे क्या होगा, और अमेरिका इसमें कोई फैसला नहीं कर सकेगा। तो वो जो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, बेसिकली अब ये यहाँ जो उसकी इंटरप्रिटेशन वो करना चाह रहे हैं, अब मसला तो उसके ऊपर, और ये फ़ेज़ 2 है। और मैं इस फ़ेज़ 2 में ज़ाहिर बात है इज़राइल अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका के देखें, अमेरिकन समझते हैं कि अमेरिका की क्या सिक्योरिटी एश्योरेंसेज़ हैं खित्ते के अंदर, अगर अमेरिका जो है वो वाटरवे नहीं खिलवा सकता, या कतर को, यूएई को और बाकी ममालिक को ईरान से पूछना पड़े कि हम कहाँ से गुजरें, तो फिर अमेरिकन प्रेजेंस का क्या बनेगा? तो मुझे लगता है ये फ़ेज़ 2 है, और फ़ेज़ 2 के अंदर ज़ाहिर बात है फ़ेज़ 1 वाली चीज़ें नहीं है, हमें इसको इस एंगल से देखना है। और अमेरिका जो है वो अपनी पावर प्रोजेक्ट करेगा, और वो ये उसके लिए एक लेजिटिमेट वॉर नज़र आती है, एक ऐसी वॉर नज़र आती है जिसमें वो वाक़ई ही अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है एज़ अ सुपर पावर, एज़ अ बिग पावर, एज़ ए गारंटर ऑफ सिक्योरिटी टू मैनी कंट्रीज़ इन द रीजन, और वो चाहता है कि इंटरनेशनल वाटरवे खुलें। अब इसकी डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है। तो एक बात तो ये हो गई, और राइट। दूसरी बात पाकिस्तान की देखें तो हमने चीज़ें की। देखें, पर डॉक्टर साहब, वो हम एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कतई कलामी की माफी, के लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी दोनों साइड्स ने अग्री किया था कि एस्टैब्लिश किया जाएगा, सो दैट के जो भी इंसिडेंट्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन है, कोई भी गैर यकीनी की सूरत हाल है, दोनों के दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करने के लिए परहैप्स वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिव रखी जाएगी। सो उसको भी बरोए कार लेकर आना, और उसके तहत जो है वो तमाम जो डिफरेंसेस हैं और जो क्लॉज 5 का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है एड्रेस हो जाना? देखिए, बात ये है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे बात तो हो रही होगी, चीज़ें हो रही होंगी। ये एक फ़ेज़ ऐसा है, ये भी गुज़र जाएगा। लेकिन फ़ॉर अ मोमेंट ज़ाहिर बात है ईरान समझता है, ईरान बड़े ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के, बड़ी पिक्चर को इग्नोर करके स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे अटक के रह गया है। आप देखें ना, कहाँ पे आप पे सैंक्शंस खत्म हो, आप दुनिया में तेल बेच सकें, आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, आपकी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीमिंग है, आप एक बड़ी दुनिया के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, और आपने फैसला किया कि नहीं, हमें उसमें नहीं जाना। हम सिर्फ और सिर्फ अभी यहीं पे फैसला करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे ही चीज़ों को फैसला करेंगे। देखिए, उसमें तो अमेरिका के पास भी बहुत चॉइसेस हैं। वो भी देखें, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाकी चीज़ें तो वो चलती रहेंगी, वो तो हमेशा खुली रहती हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि जंग के दौरान वो ट्रम्प क्या कहता है? मैं कहता है मैं तो रोज़ मारूँगा इनको, और मारूँगा, और देन रिटर्न में मैं इनको टेबल पे लेके आऊँगा ताकत के ज़रिए। तो ईरान को फिर टेबल पे आना पड़ेगा, और फिर फैसला होगा, और फिर 2 रूट अगर तय होते हैं तो ईरान को उससे क्या मिलेगा? और क्या ईरान सिंगल हैंडेडली ये मजबूर कर सकता है दुनिया को मेरे रूट से गुज़रें? मुझे नहीं लगता इसकी पॉसिबिलिटी है, और अगर अमेरिका ये नहीं करवा पाता तो अमेरिका फिर किस चीज़ की सुपर पावर रह गया? तो मुझे लगता है कि लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ओपन है। अभी पाकिस्तान या बाकी शायद ममालिक ये महसूस करते होंगे कि ठीक है, इनको लड़ने दें, जो ये समझते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच।
और दूसरी बात ये रह गई कि फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो ये हमें क्या कहते हैं या किस तरह का डायलॉग होना है। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, ईरान की पोज़ीशन ज़्यादा मज़बूत होती अगर ईरान जो कुछ लेबनान में हो रहा है, उसके हवाले से ये कहता कि एमओयू की वायलेशन हो रही है। लेकिन लेबनान में क्या है कि लेबनान के अंदर वहाँ पे अमेरिका, इज़राइल और लेबनान का एक एग्रीमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया, जिस पे ईरान बिल्कुल आउट है उस गेम से। तो वो समझते हैं कि अब हमारे पास सिवाय स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के और कुछ नहीं रह जाता। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकल चीज़ है क्योंकि कहा तो जाना तो ये चाहिए था ना कि इज़राइली फोर्सेस लेबनान से निकलें, लेकिन लेबनानी कहते हैं हमें कोई मसला नहीं, हमें ये कबूल है। तो फिर ईरान जो है वो उसने पहले चीज़ें लेबनान से लिंक की हुई थी, अब उसने वहाँ से हट के तो अब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये पावर प्रोजेक्शन है। देखते हैं कि किस हद तक ईरान भी कर पाता है और अमेरिका को भी ये सूट करता है। देखें अब तो इज़राइली साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि जंग तो अमेरिका और ईरानियों की हो रही है और ईरान जो है वो अब लड़े। अब देखें ईरान हर मुल्क के ऊपर हमला भी नहीं कर सकता। उसने इस दफा जॉर्डन को पिक किया है। वो यूएई पे उस तरह हमले नहीं कर पा रहा क्योंकि अगर इजरायली एंटर होंगे तो शायद वो समझते होंगे हम यूएई पे हमला करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई मुस्बत सोच नहीं थी। एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकती थी, दो रूट ही रहते। आप शेयर्ड अंदाज से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चला सकते थे क्योंकि ईरान की देखिए अभी कोई नेगेटिव लिवरेज है। अभी उनकी को वो इस तरह ये नहीं, वो किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते, वो चीजें रोक सकते हैं, रोड़े अटका सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा साहब आखिर कब तक क्योंकि दीगर ममालिक के भी पेशेंस जो है वेयर ऑफ कर रहा है, वो काफी ज्यादा इस वक्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, और जो सारे इस बात पे एम्फेसिस था कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए। अब ये जंग जो है वो तो फर्दर अब सेकेंड फेज में ब्रॉडन होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए देखना यह है कि किस हद तक ये जाती है जंग। और ईरान देखिए पहले तो ईरान का ये था ना कि ईरान के ऊपर एक थी उनके ऊपर एक विक्टिमहुड थी। अब ईरान पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पावर प्रोजेक्शन में है ईरान, दुनिया ईरान को कैसे देखती है। देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पहले विक्टिम थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम फैसले करेंगे। तो मेरा तो नहीं ख्याल है दुनिया ईरान को ये करने देगी। तो ये चीज जो है वो ईरान को भी इस चीज की समझ है। लेकिन वो समझते हैं कि क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें महंगी होंगी, इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि महंगाई होगी, अमेरिका में भी महंगाई होगी। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिकी सदर समझते हैं कि बहुत सारा तेल इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका हुआ है, एक स्पेस उनको मिल गई थी, जो सप्लाई चेन बहाल हो गई थी। तो अब अगर दोबारा हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है तो कोई ज्यादा मसला नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। और आप देखें अमेरिकी सदर की अब उसकी पावर और कैपेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया। अब उसको सारा कुछ अपने लिए करना है। पहले हो सकता है वो पार्शियली इजराइल के लिए कर रहे थे। और आप देखें ना ईरान जो कर रहा है कि ईरान ने जो इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो दरारें थी उनको खत्म कर दिया। अब इजरायली बार बार अमेरिका को कह रहे हैं कि हम तो पहले ही आपको कहते थे आईआरजीसी ऐसे है और हमें इस वो है वो हालात खराब करते हैं। तो अब देखिए तो ये पॉइंट इसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन अगर ये कंटिन्यू रखते हैं जो वो कर रहे हैं तो नुकसान ईरान को ये है कि कहाँ पे देखें ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि सैंक्शंस हटा लो और दुनिया में तेल बेचो, और कहाँ पे आप रोजाना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अगर वो एक साइड से शुरू हो जाए ईरानी अमेरिकन और हर रोज आपका जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेशक जो भी है उसको हमला करना शुरू कर दें तो कहाँ पे जाएगा ईरान। ये देखें ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक डेवलपमेंट है कि ईरान को इस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि जो तरीका उन्होंने जो एक नेगेटिव लिवरेज है वो कुछ ज्यादा देर इस तरह उनकी नहीं चलने वाली। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा साहब। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।